तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि पावरफुल आइडिया को समझते हैं कि कैसे जानबूझकर थोड़ा अनुपलब्ध रहना किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। कभी इस बात पे गौर किया है? कुछ लोग होते हैं जो एक कमरे में दाखिल होते हैं और बिना एक शब्द कहे पूरे माहौल को कंट्रोल कर लेते हैं। वो चिल्लाते नहीं, वो बहस नहीं करते, वो बस खामोश हो जाते हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है। हम सबको बचपन से क्या सिखाया जाता है? यही ना, कि हमेशा हाँ बोलो, सबको खुश रखो। हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि हमारी कीमत इसी में है कि हम दूसरों के लिए कितने अवेलेबल हैं। पर सच कहूं तो असलियत इससे बिल्कुल उल्टी है। ये जो सोच है ना कि हर वक्त अवेलेबल रहना एक अच्छी बात है, ये कोई खूबी नहीं बल्कि एक जेल की तरह है। एक ऐसा जाल जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। और इस जेल की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? दिन के आखिर में हाथ क्या लगता है? बस एक गहरी थकान जो कभी जाती ही नहीं, एक अजीब सी बिना वजह की चिड़चिड़ाहट, और अंदर ही अंदर एक ऐसा खालीपन जिसे समझाना भी मुश्किल है। ये बात बहुत गहरी है। जरा सोचिए, जब हम हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो हम इंसान नहीं रहते, हम एक बटन बन जाते हैं। किसी को अटेंशन चाहिए, बटन दबा दिया। किसी को सहारा चाहिए, बटन दबा दिया, और काम खत्म तो बटन को भूल गए। तो फिर सवाल उठता है, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? और यहीं पर चुप्पी की असली ताकत सामने आती है। और ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक पूरा गेम चेंजर है। देखिए, यहाँ जिस खामोशी की बात हो रही है वो डर या कमजोरी वाली चुप्पी नहीं है। नहीं, ये है कॉन्शियस साइलेंस। मतलब जानबूझकर चुप रहना, रिएक्ट करने के बजाय बस ऑब्जर्व करना। ये कमजोरी नहीं, ये असली ताकत की निशानी है। फर्क देखिए कितना बड़ा है। जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हम उनके खेल का हिस्सा बन जाते हैं, अपनी पावर उनके हाथ में दे देते हैं। पर जिस पल हम रुककर सिर्फ देखते हैं, हम खेल से बाहर हो जाते हैं। अब हम खिलाड़ी नहीं, तमाशा देखने वाले हैं। पावर वापस हमारे हाथ में, कंट्रोल हमारे हाथ में। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आपकी ये चुप्पी सच्चाई का आईना दिखा देती है। जैसे ही आप पीछे हटते हैं, कौन बेचैन हो जाता है, किसको गुस्सा आने लगता है? उनका रिएक्शन असल में उनकी नीयत को बेनकाब कर देता है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है, इसके पीछे का साइंस क्या है। इसका पूरा लेना देना हमारी एनर्जी से है, जो लेट्स बी ऑनेस्ट लिमिटेड है। महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग से इंस्पायर्ड एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि इंसान का दिमाग कोई मशीन नहीं है जो नॉन स्टॉप चले। ये एक एनर्जी सिस्टम है। हमारी हर सोच, हर रिएक्शन हमारी एनर्जी का एक हिस्सा खर्च करती है। तो ये एनर्जी जाती कहाँ है? इसका एक साइकिल है, समझिए। पहले कोई आपको उकसाता है, फिर आप तुरंत रिएक्ट करते हैं और बूम, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और जैसे ही एनर्जी कम होती है, आप और भी ज्यादा वल्नरेबल और भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, थका हुआ इंसान शेर नहीं होता, थका हुआ इंसान शिकार बन जाता है। जब हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो हम उन लोगों के लिए एक आसान टारगेट बन जाते हैं जो हमारी कमजोरी का फायदा उठाना जानते हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अपनी एनर्जी को एक ढाल की तरह देखिए। जब आप इसे बचाकर रखते हैं ना, तो आपकी मौजूदगी ही काफी होती है रिस्पेक्ट कमांड करने के लिए। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इस खेल को बदलने की कोशिश करेंगे तो चैलेंजेस तो आएंगे ही। जिन लोगों को आपकी 24/7 अवेलेबिलिटी की आदत पड़ चुकी है, वो इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देंगे। पूरा डायनामिक ही बदल जाता है। पहले वो क्या उम्मीद करते थे कि आपका टाइम उनका है, आपकी रिएक्शन प्रिडिक्टेबल है, आपकी एनर्जी उनकी जरूरतों के लिए है। लेकिन अब आपकी मौजूदगी एक चॉइस है। आपका रिएक्शन सोचा समझा है और आपकी एनर्जी वो आपकी प्रायोरिटीज के लिए है। और इस बदलाव का नतीजा क्या होगा? तैयार रहिए ये सुनने के लिए। अरे तुम तो बदल गए हो, तुम बहुत कोल्ड हो गए हो, या फिर तुम में तो बहुत एटीट्यूड आ गया है। ये सब इसलिए क्योंकि अब आप उनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो डिस्कम्फर्ट है ना, ये आपकी हार नहीं है। ये तो एक तरह से रीबर्थ का दर्द है। इस बात का सबूत है कि पावर वापस आपके हाथों में आ रही है। तो इस सारी मेहनत का, इस मुश्किल रास्ते का इनाम क्या है? इनाम है सच्ची आज़ादी, रियल फ्रीडम। ये एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट है। जब लोग आपसे दूर होने लगें तो ये मत सोचिए कि आप उन्हें खो रहे हैं। सच तो ये है कि आप आखिरकार खुद को पा रहे हैं।
दुनिया के शोर से निकलकर अपनी अंदर की आवाज सुन रहे हैं। और इसका फाइनल रिजल्ट? अब कोई आपकी डोर नहीं खींच सकता। पपेट मास्टर के हाथ से कठपुतली अब आजाद हो चुकी है। आखिर में ये सब एक फंडामेंटल ट्रूथ पर आके टिकता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है वो सस्ती हो जाती है, और जो चीज़ रेयर होती है उसकी इज्जत होती है। अपनी मौजूदगी को, अपने समय को कीमती बनाइए। और मैं आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, कौन है जिसने आपकी अनुपस्थिति को कमाया है? इसका जवाब शायद आपकी आज़ादी की चाबी हो।